काला टीका लगा उसकी मुस्कान बचाती हूँ, अब नज़र ना लगेगी यही सोच के मुस्कुराती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मीना, आप देख रहे हैं मन अप स्टोक। दोस्तों, हम अपने बच्चों को काला टीका लगाकर उसकी मुस्कान बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना हो कि हम उस मुस्कान को बचा रहे हों और कोई आकर के हमारे उन खिलते हुए फूलों को तोड़ करके चला जाए, उनको नोच करके चला जाए। तो उसी क्रम में दोस्तों, राजस्थान सरकार ने भी एक अभियान शुरू किया है, गुड टच बैड टच। उसी पर आधारित ये एक छोटी-सी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। क्योंकि आज का जो सेशन है 28 तारीख का, 28 अक्टूबर का जो सेशन है वो हम सब इसको स्कूलों में करना है। इससे पहले हम एक सेशन कर चुके हैं, दूसरा सेशन हमें लेना है आज। तो दोस्तों, जब हम बैड टच गुड टच के बारे में बताएंगे तो बच्चों को उसके लिए कुछ भूमिकाएं बनानी होती हैं। तो क्यों ना हम इस छोटी सी कहानी के द्वारा उन बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश करें, उनको आकर्षित करने की कोशिश करें, ताकि जो चीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं वो बच्चे उन चीज़ों को आराम से सीख लें। तो चलिए उस छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक घर में दो भाई बहन थे। भाई का नाम था मोहित और बहन का नाम था मुस्कान। दोस्तों, दोनों भाई बहनों के बीच में 5 साल का अंतर था। भाई बड़ा था, 10वीं क्लास में पढ़ता था, और बहन छोटी थी जो 5वीं क्लास में पढ़ती थी। दोस्तों, जब बड़ा भाई पढ़ने के लिए घर पे बैठता था तो उसके दोस्त उसके साथ पढ़ने के लिए आ जाया करते थे। तो छोटी बहन जो थी वो भी उनके साथ घुल मिल गई थी। उसके भाई का एक दोस्त था जिसका नाम था मयंक। मयंक आता, देखिए कोविड के समय बच्चों को मोबाइल दे दिए गए थे, तो उस समय मयंक के पास भी मोबाइल था। वो अपना मोबाइल लेकर के मोहित के साथ पढ़ने के लिए आता था। तो जब भी मुस्कान उनके पास आती तो वो मुस्कान को मोबाइल फ़ोन दे देते थे कि लो, इसमें थोड़ी देर गेम खेल लो। उसका भाई, मुस्कान का भाई जो था मोहित, वो उसे मना करता कि नहीं मुस्कान, मोबाइल देखना गलत बात होती है, आप थोड़ा सा पढ़ाई किया करो, ज़्यादा देर मोबाइल मत देखा करो, भैया थोड़ी देर देख लेना दो ना प्लीज़। ऐसा कह करके वो थोड़ी देर देख लेती थी। उसको पता था कि मैं मोबाइल अगर अपने भाई के साथ देखूंगी तो मेरा भाई मुझे डांटेगा, इसलिए वो मयंक से चुपके से मोबाइल ले लेती थी और मयंक का मोबाइल ही लेकर के देखती थी। धीरे धीरे करते करते एग्जाम टाइम आ गया और लगभग 1 साल तक वो उनके दोस्तों के साथ बहुत घुल मिल गई थी, और भी 1-2 दोस्त थे जो उनके साथ आया करते थे। एग्जाम टाइम में उनको डिस्टर्ब ना करे इसलिए उसको मोबाइल पकड़ा करके दूर बिठा दिया जाता, और वो सारे दोस्त मिलकर के पढ़ाई करते। पढ़ाई खत्म हो गई, एग्जाम खत्म हो गए। एग्जाम खत्म होने के बाद सभी दोस्त अपने अपने घर रहने लगे। कभी कभार मिलने आ जाया करते थे। एक दिन घर में कोई नहीं था, मुस्कान अकेली थी। तभी मोहित का एक दोस्त जिसका नाम विकास था वो आता है और आकर के गेट नॉक करता है और पूछता है कि क्या घर पे मोहित है। मुस्कान बाहर निकल के आती क्योंकि उस समय घर पर कोई नहीं था। तो मुस्कान आकर के कहती है नहीं भैया, क्योंकि मुस्कान उसको जानती थी कि ये भैया हैं जो भाई के साथ, उसके भाई के साथ पढ़ने के लिए आते हैं। तो मुस्कान उसको जानती थी। तो नहीं भैया, भाई घर पे नहीं है, भाई मम्मी पापा के साथ बाजार गया हुआ है। तो मोहित का दोस्त जो था विकास, वो कहता अच्छा घर पे कोई नहीं, तुझे अकेला डर नहीं लग रहा मुस्कान? मुस्कान कहते नहीं भैया, मैं मोबाइल देख रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। नहीं नहीं मुस्कान, तुझे डर लगेगा, चलो मैं जब तक तेरे मम्मी पापा और भाई आते हैं तब तक मैं तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ। क्या कर रही थी वैसे तुम? भैया मैं मोबाइल में गेम खेल रही थी। चलो मुझे भी दिखाओ, मैं भी आपके साथ गेम खेल लूँ। हाँ भैया चलो अपन गेम खेलते हैं। तो विकास आकर के मुस्कान के साथ बैठ करके गेम खेलने लगता है। कब पूछता है उससे कि कब गए हैं मम्मी पापा और भाई? तो भैया ज़्यादा देर नहीं हुई है, अभी बस थोड़ी देर पहले ही गए हैं। चलो ठीक है, दोनों बैठ करके गेम खेलने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जो विकास होता है वो कहता है मुस्कान बहुत देर हो गई यार गेम खेलते हुए, चलो थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं। मुस्कान हाँ भैया चलो ठीक है देख लेते हैं। तो विकास मुस्कान से मोबाइल ले लेता है और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखने लगता है। वीडियोस देखते देखते उनके सामने एक ऐसी ही भद्दी सी ऐड आ जाती है। तो विकास को ध्यान नहीं रहता है कि मैं किसके साथ बैठा हूँ और वो उस ऐड को देखने लग जाता है। मुस्कान कहती है भैया ये आप क्या कर रहे हैं, ये गंदी चीज़ है, इसको मत देखो। तभी उसको दिमाग में आता है अरे मैं तो मुस्कान के साथ हूँ। तब वो बोलता है अरे मुस्कान कुछ नहीं होता, तू भी देख ले यार, मज़ा आता है इसको देखने में। मुस्कान बोलती है भैया नहीं, मैं ये नहीं देखूंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी उसमें कुछ किसेस के सीन आते हैं। तो वो पकड़ करके मुस्कान को किस करके बताता है देखो कितना अच्छा लगता है ना ऐसे किस करने में। मुस्कान उसको धक्का देती है और बोलती है भैया आप ऐसे मत करिए प्लीज़। अरे मुस्कान मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने तो प्यार ही तो कर रहा हूँ तुमसे। मुस्कान कहती है भैया ये बैड टच है। ओहो चलो ठीक है छोड़ दिया। तभी अब चूंकि विकास जो था उम्र लगभग 15-16 वर्ष की थी, जिस उम्र में व्यक्ति के शारीरिक बदलाव होते हैं तो अलग अलग तरीके के इमोशंस उसके अंदर आते हैं। अब वो स्क्रॉल करके कुछ दूसरी ऐसी ही अब्यूज चीजें देखने लग जाता है। उसमें भी मुस्कान उसको टोकती है भैया नहीं आप ये मत चलाओ, मुझे गेम खेलने दो, ये अच्छी चीजें नहीं है, इनको बैड टच कहते हैं। अरे मुस्कान अब मैं कौन सा तुझे टच कर रहा हूँ जो तू इसको बैड टच बोल रही है, ये कोई बैड टच नहीं है। भैया नहीं, मेरे टीचर ने बताया था कि ये बैड टच होता है, मम्मी ने भी एक दिन मुझे बताया था कि ऐसी चीजें बैड टच होती हैं। अच्छा, अब पकड़ लेता है विकास उसको। अब मुस्कान उसको छुड़ाने की कोशिश करती है, भैया आप छोड़ दीजिए वरना मैं ये बात मम्मी पापा को बता दूंगी। अच्छा तू मम्मी पापा को बताएगी, देख मुस्कान अगर तूने मम्मी पापा को बताई तो मैं अभी तुझे बहुत पीटूंगा। मुस्कान विकास के हाथ से फ़ोन छीन लेती है, रुको मैं अभी मम्मी के पास फ़ोन करती हूँ। जैसे ही वो फ़ोन हाथ में लेकर के फ़ोन मिलाने की कोशिश करती है, विकास उससे फ़ोन छीन लेता है
और फ़ोन को हाथ में पकड़ के कहता है कि मुस्कान, अगर तूने अपने मम्मी-पापा को कुछ भी बताने की कोशिश की या अपने भाई को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं अभी इस फ़ोन को तोड़ दूँगा और तुझे पता है ये तेरी मम्मी का फ़ोन है। अगर ये फ़ोन मैंने तोड़ दिया तो तेरी मम्मी तेरी कितनी पिटाई करेगी तू जानती है? और फिर भी अगर तूने बताई तो मैं आकर के बोल दूँगा कि मुस्कान जब मैं आई थी तब ये गंदी-गंदी चीज़ें देख रही थी तो मैंने आके इसको डाँटा तो इसलिए ये झूठ बोल रही है। अब मुस्कान डर जाती है कि अब मेरा क्या होगा? अगर ऐसा सच में इसने कह दिया तो मम्मी मुझे डाँटेगी। तो क्या तू बताएगी अपने मम्मी-पापा को? नहीं भैया, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। तभी मुस्कान के दिमाग में आता है कि मैम ने बताया था कि जब कोई तुम्हें इस तरीके से छूने की कोशिश करे, इस तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव करे, तो तुम्हें वहाँ ज़ोर से चिल्लाना चाहिए, नो में चिल्लाना चाहिए। तो वो कहती है, "नहीं कहूँगी भैया मैं किसी को भी और आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं नहीं कहूँ, तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे।" और फिर वो कहती है, "चलो ठीक है, आप मैं जा रही हूँ अभी, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलने जा रही हूँ।" तो विकास सोचता है कि चलो बच्ची है भूल जाएगी, तो वो उसको फ्रेंड के साथ खेलने के लिए बोल देता है और खुद भी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन मुस्कान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुस्कान सोचती है कि मम्मी ने मुझे बताया था कि जब कोई आपको बैड टच करे तो सबसे पहले नो बोलना चाहिए, उसके बाद चले जाना चाहिए। लेकिन मैं जा तो नहीं सकती क्योंकि मैं बाहर किसके पास जाऊँगी, मैं तो अपने घर में सुरक्षित हूँ। लेकिन फिर भी उसको एक बार को लगा था कि वो घर में सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने बाहर का रास्ता अपनाया कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, ताकि कम से कम इस अकेलेपन से तो मुझे मुक्ति मिल सकती है। और इसी चक्कर में वो उससे आज़ाद भी हो गई। जैसे उसके मम्मी-पापा घर आए, उसने तुरंत आते ही अपने मम्मी-पापा से बताया कि भैया के दोस्त आए थे विकास और उन्होंने आकर के ये सब किया। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर मैंने आप लोगों को बताया, तो वो मुझे भी मारेंगे और आप लोगों को भी चोट पहुँचाएँगे। तभी उसकी मम्मी ने उसे बिठाया, पानी पिलाया, "बेटा चिंता मत करो, वो तुम्हारे साथ और हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अब तुमने हमें बता दिया है। हाँ, अगर तुमने हमें नहीं बताया होता, तो शायद वो दोबारा तुम्हारे साथ कुछ करता, कुछ भी करने की कोशिश करता क्योंकि तुम डर चुकी थी। हो सकता है वो तुम्हें ब्लैकमेल करता बाद में, तुम्हारे साथ और कुछ भी कर सकता था, लेकिन अब तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता।" तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमें भी अपने लिए सुरक्षित रहना है। आप सोच के बताइए कि अगर आप मुस्कान की जगह होते, तो आप क्या करते? तो दोस्तों, इस तरीके से आप ये छोटी-सी कहानी बच्चों को सुना करके और इस प्रोग्राम में को अच्छा और मतलब प्रभावी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी किसी टॉपिक पर इसी तरीके से कोई कहानी बनवानी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्योंकि मैं पेशे से तो एक शिक्षक हूँ। मुझे भी आज की ये जो सेशन है अटेंड करना है, मतलब लेना है बच्चों का और वैसे मुझे अभी लगा एकदम से कि आज मुझे क्या बोलना चाहिए बच्चों को, तो तुरंत मेरे दिमाग में ये एक छोटी-सी कहानी आ गई, तो मुझे लगा कि सभी को इस चीज़ की शायद आवश्यकता होगी कि वो सेशन स्टार्ट करने से पहले भूमिका किस तरीके से बनाएँ। तो ये मैंने एक वीडियो के फॉर्म देकर के इसको आप लोगों के साथ शेयर किया है। दोस्तों तुरंत इसको आप देखते ही तुरंत अपने और साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। हो सकता है कि कोई भी और हमारा साथी, हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, वो इस तरीके से अपना भूमिका बनाने के लिए कुछ ढूँढ रहे हों, तो हो सकता है ये वीडियो उनको हेल्प कर दे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों।